सदर पाकिस्तान से एक्सीलेंस अवार्ड अपने नाम कर लिया। केमिकल में मैंने मुसलसल जिद्दोजहद की और मैंने बहुत मेहनत की। मैंने पहले फैक्ट्री में काम किया, लेबर का काम किया, साइकिल से काम शुरू किया, फिर साइकिल पे मैंने सेल्समैनी की, स्कूटर ख़रीदा 6000 में, जो आज भी मेरे पास वो मौजूद है। तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग में भी जा चुके हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं। जो इंसान की थिंकिंग होती है, जो सोच होती है आगे बढ़ने की, तो वही इंसान को आगे लेके जाती है। मैंने गधा रेडी तक चलाई। जिन नौजवानों ने भी ये देखा है कि हमने ऊपर जाना है, वो चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नई बार डिजिटल। नाजरीन, मैं आज मैक्सोन केमिकल इंडस्ट्री के चेयरमैन मोहम्मद अख्तर के घर मौजूद हूं, जिन्होंने रिसेंटली जो है वो एक अवार्ड हासिल किया सदर आरिफ अलवी साहब से, जो उनकी बेहतर खिदमात का जो अवार्ड था उससे उन्हें नवाजा गया, जो कि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। ये मिसाल है उन लोगों के लिए जो ज़ीरो पर हैं और चाहते हैं कि हम कुछ करके दिखाएं, और इनका लाइफस्टाइल क्या है, ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मैक्सन इंडस्ट्रियल ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद अख्तर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अवार्ड हासिल किया सदर पाकिस्तान से, एक्सीलेंस अवार्ड अपने नाम कर लिया। तो ये बड़ी अचीवमेंट की बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट की, कि स्टार्ट जो था इनका बहुत ही छोटे लेवल से हुआ था और आज जो है वो इतनी 2-2, 3-3 फैक्ट्रीज़ के मालिक बन चुके हैं। किस तरह से किया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, इतनी अचीवमेंट की बात है, आपने अवार्ड जो है वो अपने नाम कर लिया है, तो ये किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह लगा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी कामयाबियों से नवाजा है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरी इंडस्ट्री मतलब सेक्टर में से मुझे जो है सेलेक्ट किया गया और मेरी जो इंडस्ट्री है उसको सेलेक्ट करके सदर पाकिस्तान ने मुझे अवार्ड से नवाजा। मैं इसका बहुत सदर पाकिस्तान का भी मशकूर हूँ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और संत तजारत का, तो जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अवार्ड से नवाजा। ठीक हो गया। सर, आपके स्ट्रगल की बात की जाए तो इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है और आपने जो है वो 2-2, 3-3 फैक्ट्रीज़ भी बना ली हैं। किस तरह से किया है? ये तो मुसलसल मेहनत का नतीजा है। अगर आप पीछे जाएं और जितने भी हमारे पाकिस्तान के, ख़ास तौर पर पाकिस्तान या दुनिया के ममालिक के लोग हैं, उनकी अगर बैक आप देखेंगे तो वो यही होगा कि वो बहुत गरीब घराने के लोग और मतलब मुनासिब पड़े हुए और गरीब लोग, जिन्होंने मुसलसल मेहनत की और वो आगे बढ़े, तो उन्हीं में मेरा भी शुमार उन्हीं लोगों में होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े ग्रुप हैं, जिनका मैं 1-2 का नाम लूँगा, जैसे सितारा इंडस्ट्रीज़ है या इस तरह के और बहुत सारे ग्रुप हैं, जो मेरे देखते हुए मैं जब मतलब इस फील्ड में जब आया था तो उस वक़्त वो भी इसी रनिंग पोजीशन में थे। तो उनके लोगों की बहुत मेहनत है। इसी तरह से मेरी भी वही मिसाल है कि मैंने एक लेबर से, मतलब मैंने पहले फैक्ट्रियों में काम किया, लेबर का काम किया, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में लेबर करता रहा, फिर उसके अलावा छोटे मोटे काम करता रहा, फिर उसके बाद केमिकल के फील्ड में आ गया। तो केमिकल में मैंने मुसलसल जिद्दोजहद की और मैंने बहुत मेहनत की, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत की कि जिसकी मिसाल देना मुश्किल है। तो मैंने एक साइकिल लिया, साइकिल से काम शुरू किया, फिर साइकिल पे मैंने सेल्समैनी की, केमिकल्स की इंडस्ट्रियों में गया, फिर उसके बाद मैंने एक स्कूटर ख़रीदा 6000 में, जो आज भी मेरे पास वो मौजूद है। हाँ, वो स्कूटर आज भी मैंने अपने पास रखा हुआ है और वो स्पेशली मैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए रखा हुआ है, और जिसकी वजह से बच्चे मेरे जो है माशाल्लाह जब उसको देखते हैं और कहते हैं जी वाकई हमारे फादर की इतनी स्ट्रगल्स हैं, तो वो भी आगे स्ट्रगल करते हैं। तो उससे करते करते मैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते बढ़ते मैंने मतलब इस फील्ड में आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरे पाकिस्तान में बिज़नेस है। तो मतलब मेरा कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, हर जगह पे मेरे ऑफिस हैं और बिज़नेस है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा स्टाफ मेरे पास काम कर रहा है। तो अब इस वक्त जो है मेरे पास मतलब जो लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत मेहनती लोग हैं मेरे सारे, मेरी टीम बहुत मेहनती है। तो इस तरह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस अवार्ड से नवाजा है और हमें इस काबिल बनाया है। सर, थोड़ा सा अपने बिज़नेस के बारे में बताएं कि आखिर आपका किस किस्म का बिज़नेस है, क्या केमिकल का जो यूज़ है वो किस तरह से किया जाए?
केमिकल का बेसिकली तो केमिकल्स एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो जो जितनी भी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ है या दुनिया की इंडस्ट्रीज़ है उसमें केमिकल का इस्तेमाल, मेडिसिन से लेके फूड तक की आइटम जो होती हैं, बनने वाली होती हैं, उनमें केमिकल का इस्तेमाल तो हर जगह पे होता है। लेकिन हमारा जो स्पेशली है वो टेक्सटाइल, लेदर, पेपर इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को हम मतलब सप्लाई करते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर को सप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से जैसे एटॉमिक एनर्जी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है, वो उसको हम केमिकल सप्लाई करते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे केमिकल जो गवर्नमेंट के अदारे हैं तो उनको हम मतलब करते हैं। फिर बहुत बड़े बड़े सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हमसे केमिकल मतलब हम उनको सप्लाई करते हैं। तो ये केमिकल की बहुत बड़ी फील्ड है। तो इसमें एक छोटे लेवल से जब हमने काम शुरू किया था तो मतलब उससे करते करते अल्लाह का शुक्र है कि हमने मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद और क्वालिटी कंट्रोल, हमारा सबसे बड़ी तो बात क्वालिटी की होती है। तो मेहनत के बाद जो है इंसान जब क्वालिटी को मेंटेन करता है तो फिर उसके साथ साथ अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालता है और लोग भी उस पर एतबार करते हैं उस कंपनी पे। तो इसी तरह से ये हुआ कि मेरे अदारे पे पूरे पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्री सब ने आंखें बंद करके एतमाद किया। तो दूसरा, मेरे अदारे ने हमेशा ये किया कि कभी भी, जैसे पीछे कोविड आया, कोविड में लोगों ने कुछ केमिकल्स को मतलब स्टॉक कर लिया या रेट बढ़ा दिए। इसी तरह से कभी टैक्सेस के मामले होते हैं मुल्क में, मतलब कभी महंगाई हो जाती है, डॉलर बढ़ जाता है। लेकिन बाद मेरी ऐसी कंपनी है जो कभी भी इस तरह का मतलब वो नहीं करते। हम लोग उसी रेट पे, जो रेट हमें आ रहा होता है, हम अपना मार्जिन रख के आगे बेच रहे होते हैं। तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग में भी जा चुके हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं। इस तरह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हम 3-4 कंपनीज़ जो हैं उनको रन कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना रही हैं और मुख्तलिफ सेक्टर, पाकिस्तान के तमाम सेक्टर्स में जितने भी सेक्टर्स हैं सब में हम लोग मतलब कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, केमिकल सप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत छोटे लेवल से जो है वो स्टार्ट किया था, तो ये जो मज़दूर तबका है उनके लिए आप एक मिसाल हैं कि आप आज इस मुकाम पर खड़े हुए हैं। तो सर उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, आज की जो जनरेशन है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई बिज़नेस टिप्स देना चाहेंगे या कोई मेहनत का जो है वो किस तरह से सिला मिल सकता है? मेहनत का सिला तो उसी सूरत में मिल सकता है जब इंसान मुसलसल मेहनत करे और आगे की सोचे, ऊपर की सोचे। तो देखिए, एक मेहनत होती है कि इंसान जो है ना सुबह जाता है और शाम को 1000 रुपया, सारा दिन मेहनत करता है, 1000 रुपया लेके आए तो और अपने आप को कहता है ये बहुत है, मेरे लिए बहुत है। तो लेकिन ये नहीं होता, इंसान को आगे बढ़ने के लिए ऊपर की तरफ देखना पड़ता है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से 1 करोड़ नहीं मांगो, अरबों मांगो। ठीक है, अरबों में से 1 करोड़ तो देगा ना। तो इसी तरह से ये होता है कि जो इंसान की थिंकिंग होती है, जो सोच होती है आगे बढ़ने की, तो वही इंसान को आगे लेके जाती है। जब सोच को हम एक जगह पे मतलब इकट्ठा कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं कि हम अपने आप को सिर्फ ये समझते हैं कि बस ठीक है, हम एक सैलरी ले रहे हैं, हम बस वो उसी में काफ़ी है, 1000 डेली का कमा रहे हैं, वही काफ़ी है, तो वो फिर वहीं का वहीं बंदा रह जाता है। और मैंने हमेशा नौजवान नस्ल को ये कहा है कि आप अपनी सोचों को ऊपर रखें, बहुत ऊपर रखें, अपनी उड़ान को ऊपर रखें। और मैं खुद अगर मैं मज़दूरी करता था या मैंने आपको ये शायद बताना भूल गया कि मैंने गधा रेडी तक चलाई। तो जब मैं गधा रेडी चलाता था तो मेरा ज़हन ये होता था कि मैं एक ना एक दिन प्राडो चलाऊँगा। तो आज फिर आप चला रहे हैं? तो आज अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं एक प्राडो नहीं बल्कि मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी प्राडो खड़ी हुई हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास अल्लाह ताला का इतना कुछ दिया हुआ है। तो मतलब ये है कि मेरा उस वक़्त भी मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ये गधा रेडी जो है ना बस यही है मेरा, यही एक मुस्तकबिल है, इसी पे मैं काम करूँगा, नहीं। तो बात ये होती है कि जब इंसान एक सफ़र शुरू करता है तो उसकी जो मंजिल होती है वो बहुत ऊपर की मंजिल इंसान को देखना चाहिए। और जिन नौजवानों ने भी ये देखा है कि हमने ऊपर जाना है वो चले जाते हैं, और जो ये सोचते हैं कि हमने ठीक है जब कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो हमेशा से नौजवान को कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि ठीक है मैं यहाँ पे मतलब ठीक हूँ, सेट हूँ, मेरा सिलसिला ठीक चल रहा, नहीं। उसको आगे से आगे बढ़ना चाहिए और वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनको जस्तजू होती है आगे बढ़ने की। बहुत शुक्रिया सर। तो जी नाज़रीन, हम इस वक्त सर के घर पे मौजूद हैं। सर, घर तो आपने माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। जी, ये मेरा शौक़ था और मुझे
पहले दिन से मुझे शौक़ था। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा हमेशा शौक़ यही रहा कि मैं जो भी काम करूं बड़े से बड़ा ही करूं। तो इस वजह से बस अल्लाह ताला ने की मेहरबानी से मैंने फिर ये घर बनाया। ठीक हो गया सर। आपकी जर्नी का जो स्टार्ट था वो किस तरह से हुआ? जर्नी का स्टार्ट तो एक इंतहाई गरीब मतलब एक मज़दूर की तरह था। मैं मज़दूर था, फैक्ट्रियों में काम करता था, और तो बल्कि वो मेरा स्कूटर अभी भी यहाँ खड़ा हुआ है जिस पे मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था, और जो मुझे ये स्कूटर यहाँ तक लेके आया। तो इस तरह से मतलब ये है कि ये एक बहुत ही लंबी दास्तान है। पूरा 40-45 साल का मतलब मेरा एक एफ़र्ट्स हैं ज़िंदगी की, तो जिसमें मैंने दिन रात एफ़र्ट्स करके यहाँ तक अल्लाह ताला ने मुझे मतलब पहुँचाया है। सर वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वालिद साहब एक मुलाज़म थे। तो जब मैंने फिर बिज़नेस शुरू किया, फिर वालिद साहब को छोड़ दिया। वो छोटे महकमे में रेलवे में मुलाज़म थे, तो फिर वो मेरे साथ ही रहे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हयात हैं और बिज़नेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब का बिज़नेस भी बहुत अच्छा है, तो और भाई भी उनके साथ होते हैं। तो सर वही आप वाला ही बिज़नेस कर रहे हैं कि उनका कोई चेंज भी? नहीं है, केमिकल की है, लेकिन केमिकल में ये है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो मैं कर रहा हूँ, फिर तो दूसरे छोटे भाई कुछ और कर रहे हैं, वो कोई क्लीनिंग आइटम्स में काम करते हैं। तो इस तरह से मतलब अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपना अपना सिस्टम है। तो केमिकल में मतलब एक चूँकि एक बहुत बड़ी लाइन है, तो इसलिए। सर स्कूटर से प्राडो तक का सफ़र और इतना खूबसूरत माशाल्लाह से घर बना लिया आपने, तो इन सब में जो मुश्किलात आई हैं आपको, वो थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करें। मुश्किलात तो बहुत सारे, बाज़ औक़ात ऐसा टाइम आया कि मैं मतलब अगर मैंने गाड़ी ख़रीदी है तो ऐसा क्रुशल वक़्त आ गया कि मुझे गाड़ी बेचकर फिर मेरे जो दोस्त थे, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो आते हैं मुझे मिलने के लिए। यहाँ पे आते हैं फैसलाबाद के, बेसिकली मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो मतलब फिर मैं उनसे गाड़ी मांग के मैं जाता होता था अपने काम के लिए। साथ साथ आप हमें अपने घर का विज़िट भी करवाएं। जी, ये मेरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने बैठने के लिए हट बनाया हुआ है, बड़े शौक़ से बनाया। मैं वहाँ पे मेरे दोस्त आते हैं, हम लोग यहाँ बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं। और ये मैं दिखा दूँ आपको कि ये मेरा वो स्कूटर है जो मेरा हम सफ़र है। आज भी मैं इसको दोबारा से वो पेंट शेंट रिन्यू करवा के खड़ा कर देता होता हूँ। ये उसी मतलब हालत में नहीं है, मैं इसको 2-3 दफ़ा पेंट भी करवा चुका हूँ। बिल्कुल, चीज़ों का जो ख्याल रखना तो वो तो फिर उसी तरह से ही ज़िंदा रहती हैं। ये इसलिए मैंने ये भी साथ रखा हुआ है, तो ये मेरी एक याददाश्त है। तो आज मेरे जो ग्रैंड सन है, तो वो इस पे झूले लेते हैं, मैं उनको झूले देता हूँ। सर ये चलाते भी हैं आप अभी तक? हाँ, मैं अभी भी चलाता हूँ। सम टाइम जब भी मैं कभी ऑफिस भी चला जाता हूँ चला के इसको, तो मैं अभी भी इसको। बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको अपने पुराने दिन याद आ जाते होंगे जब भी आप। हमेशा अपने पुराने दिन याद रखता हूँ, और वो तो कभी नहीं मैं भूल सकता, क्योंकि वो तो ऐसे दिन है वो भूलने वाले है ही नहीं। सर गुफ्तगू के दौरान आपने बेटों की बात बताई थी कि आज तक उन्होंने आपसे फ़ीस के पैसे नहीं लिए, या कोई भी जो है वो किसी भी तरह का खर्चा जो है वो आपसे नहीं लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मैं एक बिज़नेसमैन था, बड़ा अच्छा मेरा डेवलप बिज़नेस था। तो चूँकि वो बेटों को शुरू से जब एक नसीहत की गई कि मेहनत करनी आपने, तो बच्चों ने फिर ये सोचा कि हम खुद से कमा के अपनी, और मैंने भी उनको कहा कि आप खुद कमाएं और अपनी फ़ीसें दें। बल्कि कुछ लोग मेरे रिलेटिव या कुछ लोग जानने वाले लोग ये कहते थे कि शायद आप कंजूस हैं कि बेटों की फ़ीस जो है वो नहीं दे रहे। मैंने कहा नहीं, इनको आदत पड़े। और वही बात हुई कि इन्होंने खुद से अपने अर्न करते थे, कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर लेते थे, तो ऑनलाइन काम कर लेते थे, कवर्स ये जो होते हैं मोबाइल कवर्स बेचते थे, इस तरह का। तो उससे फिर वो जो अर्निंग करते थे वो अपनी फ़ीस देते थे मुझसे। अभी तक मतलब जब तक ये पढ़ते रहे हैं, बचपन में तो मैं 8वीं 10वीं तक, मैट्रिक तक तो इनकी देता रहा हूँ फ़ीसें। आगे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में इन्होंने ख़ुद अपनी फ़ीसें पे की हैं, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ख़ुद ही अपने सर पे अपनी गाड़ियाँ ख़रीदी, अपने सर पे इन्होंने अपना बिज़नेस बनाए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह
बिज़नेस कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो जी नाज़रीन, आज हमने आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाई जिन्होंने बिल्कुल अपना करियर का स्टार्ट जो था वो ज़ीरो से किया और आज वो इतनी बड़ी प्राडो के 3 प्राडो के मालिक हैं और इतने शानदार घर के जो उन्होंने ख़ुद अपनी मेहनत से बनाया। तो अगर मेहनत करे इंसान तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि मेहनत करो, मेहनत का सिला मैं दूँगा। और ये वीडियो जो थी वो उन लोगों के लिए थी जो कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ अर्न करना चाहते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।